21 जनवरी 1980 बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। आज बाप दादा परमात्म ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप अर्थात प्रैक्टिकल डबल रूप बच्चों को देख रहे हैं। एक माया प्रूफ, दूसरा श्रेष्ठ जीवन का व ब्राह्मण जीवन का, ऊंचे से ऊंचे अपने अलौकिक जीवन ईश्वरीय जीवन का प्रूफ। श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ है श्रेष्ठ जीवन। ऐसे डबल प्रूफ बच्चों को देख रहे हैं। सदा अपने को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से सदा ही माया प्रूफ रहेंगे। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई कमजोरी होती है तो परमात्म ज्ञान का भी जो चैलेंज करते हो उसको मान नहीं सकेंगे, क्योंकि आजकल साइंस के युग में हर बात के प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ के द्वारा ही समझना चाहते हैं। सुनने सुनाने से निश्चय नहीं करते। परमात्म ज्ञान को निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रूफ देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रूफ है आप सबका जीवन। जीवन में भी यही विशेषता दिखाई दे जो आज तक कोई भी आत्मज्ञानी महान आत्माएं कर न सकी हो, बना न सकी हो। ऐसी असंभव से संभव होने वाली बातें परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबसे बड़ी असंभव संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। प्रवृत्ति में रहते इस देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना। पुरानी वृत्ति से पर रहना अर्थात परे रहना, न्यारा रहना। इसको कहा जाता है परवृत्ति। प्रवृत्ति नहीं लेकिन परवृत्ति है। देखते देह को है लेकिन वृत्ति में आत्मा रूप है। संपर्क में लौकिक संबंध में आते हुए भी भाई भाई के संबंध में रहना। इस पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना। ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलने वाले, इसको कहा जाता है परमात्म ज्ञान का प्रूफ। जो महान आत्माएं भी असंभव समझती हैं लेकिन परमात्म ज्ञानी अति सहज बात अनुभव करते हैं। वो असंभव कहते, आप सहज कहते हो। सिर्फ कहते नहीं हो लेकिन दुनिया के आगे बन करके दिखाते हो। अब तक भक्त माला के पहले दूसरे दाने भी परमात्म मिलन को बड़ा मुश्किल, बहुत जन्मों के बाद भी मिले या न मिले ये भी निश्चित नहीं समझते। एक सेकंड के साक्षात्कार को महान प्राप्ति समझते हैं। साक्षात बाप अपना बन जाए व अपना बना दे, इसको असंभव समझते हैं। वो लंबी खजूर कहकर दिल शिकस्त हो जाते हैं। और आप सब लंबी खजूर के बजाय घर बैठे कल्प कल्प का अपना अधिकार अनुभव करते हो। वो मिलना मुश्किल समझते हैं और आप मिलना अधिकार समझते हो। अधिकारी जीवन अर्थात बाप के सर्व खजानों से भरपूर जीवन। ये प्रैक्टिकल अनुभवी जीवन भी विशेष परमात्म ज्ञान का प्रमाण अर्थात प्रूफ है। परमात्मा कहना अर्थात बाप कहना। बाप के संबंध का प्रूफ है वर्षा। आत्मज्ञान का व महान आत्माओं का संबंध भाई भाई का है। बाप नहीं है इसलिए वर्षा नहीं है। आत्मज्ञानी महान आत्माएं आत्मा भाई भाई हैं, परमात्मा बाप नहीं है। इसलिए अविनाशी वर्षा चाहते हुए भी उसका अनुभव नहीं पा सकेंगे। परमात्म ज्ञान का सहज प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का अनुभवी जीवन परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकता है। तो यह विशेष प्रमाण हो गया। बाप को प्रत्यक्ष करना, यह नए वर्ष का दृढ़ संकल्प लिया है। सभी ने संकल्प लिया है ना। तो प्रत्यक्ष करने का साधन है डबल प्रूफ बनना। तो चेक करो ये प्रत्यक्ष प्रमाण प्यूरिटी और प्राप्ति दोनों ही अविनाशी हैं। अल्पज्ञ आत्मा अल्पकाल की प्राप्ति कराती है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है ही अविनाशी। तो अविनाशी है ना। आप कहेंगे पुरुषार्थी हैं, लेकिन पुरुषार्थ और प्रत्यक्ष प्रारब्ध यही परमात्म प्राप्ति की विशेषता है।
ऐसे नहीं कि संगमयुगी पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है, लेकिन संगमयुग की विशेषता है, एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। और कोई भी युग में एक का पद्मगुना होकर मिलने का भाग्य है ही नहीं। ये भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता बाप अभी ही खींचते हैं ब्रह्मा बाप द्वारा। इसलिए ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। गायन भी है, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या। संगमयुग की विशेषता पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ की है, और ही सतयुगी प्रारब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी है। अब की प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। भविष्य प्रारब्ध है देव आत्माओं से संबंध। अब की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर तो समझते भी हो और सुनाया भी था। तो पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है, ऐसे समझकर हर कदम उठाते हो। सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात अलबेला बनना और प्रारब्ध व प्राप्ति से वंचित रहना। प्रारब्धी रूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। संगमयुग की विशेषताओं का सदा स्मृति स्वरूप बनो तो विशेष आत्मा हो ही जाएंगे। चलते चलते कई बच्चों को मार्ग मुश्किल अनुभव होने लगता है। कभी सहज समझते हैं, कभी मुश्किल समझते हैं, कभी खुशी में नाचते हैं, कभी दिल शिकस्त हो बैठ जाते हैं, कभी बाप के गुण गाते और कभी क्या और कैसे के गुण गाते हो। कभी शुद्ध संकल्पों के सर्व खजानों के प्राप्ति की माला सुमिरन करते, कभी व्यर्थ संकल्पों के तूफान वश मुश्किल है यह माला सुमिरन करते हैं। कारण क्या? सिर्फ पुरुषार्थी समझते हैं, प्रारब्ध को भूल जाते हैं। छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हैं और लेना क्या है उसको पीछे रखते हैं। जबकि छोड़ने वाली चीज को पीछे किया जाता है, लेने वाली चीज को आगे। कभी भी लेने समय पीछे हटना नहीं होता, आगे बढ़ना होता है। लेना स्मृति में रखना अर्थात बाप के सम्मुख होना। छोड़ने के गुण ज्यादा गाते हो, ये भी किया, ये भी करना है, वाह करना पड़ेगा, इसको ज्यादा सोचते हो। क्या मिल रहा है वाह प्रारब्ध क्या बन रही है उसको कम सोचते हो। इसलिए व्यर्थ का वजन भारी हो जाता है, शुद्ध संकल्पों का वजन हल्का हो जाता है। तो चढ़ती कला के बजाय बोझ स्वतः ही नीचे ले आता है, अर्थात गिरती कला की ओर चले जाते हो। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाना भूल जाते हो। यह एक गीत भूलने से अनेक प्रकार के घुटके खाते हो। गीत गाओ तो घुटके भी खत्म तो झुटके भी खत्म हो जाएं। जैसे स्थूल गीत भी आपको जगाता है ना, यह अविनाशी गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो। गाते रहो नाचते रहो तो घुटके और झुटके खत्म हो जाएंगे। ऐसे डबल प्रूफ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ये है प्रत्यक्ष करने की विधि, जो चलते फिरते प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चैतन्य संग्रहालय रूप बन जाओ और चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाओ। चरित्र निर्माण प्रदर्शनी बन जाओ तो जगह जगह पर प्रदर्शनी और म्यूजियम हो जाएंगे। खर्चा कम और सेवा ज्यादा हो जाएगी। खुद ही प्रदर्शनी बनो, खुद ही गाइड बनो। आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी प्रदर्शनियां बनाते हैं ना, इतने सब ब्राह्मण चलते फिरते प्रदर्शनियां म्यूजियम हो जाए तो प्रत्यक्षता कितने में होगी। समझा? इस वर्ष इतनी सब मूविंग प्रदर्शनियां व प्रोजेक्टर सारे विश्व के चारों ओर फैल जाओ तो इकोनॉमी की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। खर्चा करना नहीं पड़ेगा लेकिन खर्चा देने वाले आ जाएंगे। खर्चे के बजाय इनाम मिलेगा। गुजरात तो बड़ा है ना, संख्या में तो बड़ा है ही, अब साक्षात रूप में भी बड़े बनकर दिखाना। गुजरात की धरनी अच्छी है, जहाँ धरनी अच्छी होती है वहाँ पावरफुल बीज डाला जाता है।
पावरफुल बीज है वारिस क्वालिटी का बीज। ऐसे वारिस का बीज डाल फल निकालो। फलीभूत धरनी अर्थात सबसे श्रेष्ठ फल देने वाली। क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी है, लेकिन और निकालो। एक एक क्वालिटी वाले को वारिस ग्रुप का सबूत देना है। गुजरात में सहज निकल भी सकते हैं। अब विस्तार ज्यादा हो रहा है इसलिए वारिस छिप गए हैं। अब उनको प्रत्यक्ष करो। समझा? गुजरात को क्या करना है? दूसरे संपर्क में लावे। आप संबंध में लाओ तो नंबर 1 हो जाएंगे। इस वर्ष का प्लान भी बता दिया। अभी विस्तार में बिजी हो गए हैं। जैसे वैरायटी वृक्ष बढ़ता है तो बीज छिप जाता है और फिर अंत में बीज ही निकलता है। विस्तार में ज्यादा बिजी हो गए हो। अब फिर से बीज अर्थात वारिस क्वालिटी निकालो। जो आदि में सो अंत में करो। सदा खुशी में नाचने वाले, प्राप्ति के गीत गाने वाले, प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने वाले, अपने को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाकर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे डबल प्रूफ श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ। 1. इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है नर से नारायण बनना व लक्ष्मी बनना। तो सदा दिव्य गुण मूर्त देवता स्वरूप की स्मृति में रहने वाले हो। कभी भी अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। सदा अपने दिव्य गुणधारी स्मृति स्वरूप ऐसे रहते हो। लक्ष्मी स्वरूप अर्थात धन देवी और नारायण स्वरूप अर्थात राज्य अधिकारी। लक्ष्मी को धन देवी कहते हैं। वो धन नहीं लेकिन ज्ञान के खजाने जो मिले हैं उस धन की देवियां। सब धन देवी होना। जो धन देवी होगी वह सदा सर्व खजानों से संपन्न होगी। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में क्या मिला? ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिलाना। तो अधिकार साथ में रहता है या बैंक में रहता है? बैंक में रखेंगे तो खुशी नहीं होगी। बैंक में रखना अर्थात यूज न करना, किनारे रखना। जितना यूज करेंगे उतना खुशी बढ़ेगी। इस खजाने को साथ में रखने से कोई भी खतरा नहीं है। जब महादानी वरदानी बनना है तो लॉकर में कैसे रखेंगे? इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और यूज करो, स्व के प्रति भी औरों के प्रति भी। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। एक दिन किया और फिर 1 मास बाद किया तो महादानी नहीं कहेंगे। महादानी अर्थात सदा भंडारा चलता रहे, सदा भरपूर। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है ना, रोज देते हैं, तो बच्चों का काम भी है रोज देना। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। वैसे भी जितने ज्यादा ताले बनाए हैं उतने ज्यादा चोर हो गए हैं। पहले खुले खजाने थे तो इतने चोर नहीं थे, तो सदा भंडारा खुला रहे। अभी तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप। बीती को चिंतन में न लाओ, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अगर बीती को चिंतन करते तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है। संगमयुग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किए तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। संगम की वैल्यू को जानते हो ना? संगम का 1 सेकंड कितने वर्षों के बराबर है? तो 1-2 सेकंड नहीं गंवाया लेकिन अनेक वर्ष गंवा दिए। इसलिए अब फुल स्टॉप लगाओ। जो फुल स्टॉप लगाना जानता है वो सदा फुल रहेगा। 2. सदा अपनी शुभ भावना से वृद्धि करते रहते हो। कैसी भी आत्माएं हों लेकिन सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। शुभ भावना सफलता को प्राप्त कराएगी। शुभ भावना से सेवा करने का अनुभव है। शुभ भावना अर्थात रहम दिल। जैसे बाप अपकारियों पर उपकारी है ऐसे ही आपके सामने कैसी भी आत्मा हो लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। जब साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर सकते हैं तो क्या साइलेंस वाले धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते?
संकल्प भी सृष्टि बना देता है। इसलिए सदा धरती को परिवर्तन करने की शुभ भावना हो। अपनी चढ़ती कला के वाइब्रेशन द्वारा धरती का परिवर्तन करते चलो। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगी। धरती में हल चलाने वाले होना, थकने वाले तो नहीं। हल चलाने वाले अच्छे अथक होते हैं, कलराठी जमीन को ही हरा भरा कर देते हैं। अब दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश रहना, तो आपकी खुशी सबको स्वतः ही आकर्षित करेगी। 3. सदा अपने को अननोन बट वेरी वेल नोन योद्धा समझते हुए युद्ध के मैदान पर मायाजीत बन करके रहते हो। साधारण रीति से बैठे हुए हो, चलते हो, खाते हो, लेकिन चलते फिरते भी माया से युद्ध कर विजयी बनते जा रहे हो। बाहर से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंदर में माया पर जीत पहन विश्व का राज्य ले रहे हो। तो अननोन हुए ना। जब प्रत्यक्षता होगी तो सब अनुभव करेंगे कि यह कौन थे और क्या कर रहे थे। जिसके साथ सर्वशक्तिमान बाप है उसकी विजय निश्चित है। पांडवों का पति सर्वशक्तिमान है, इसलिए पांडव सदा विजयी रहे। साथ कभी नहीं छोड़ना। अकेले हो जाएंगे तो माया वार करेगी। बाप के साथ रहेंगे तो माया बलिहार जाएगी। माया जीत के आगे माया दासी बनकर नमस्कार करेगी। माया के मेले में बाप साथी को छोड़ नहीं देना। अगर साथी छूटा तो रास्ता भूल जाएंगे, फिर चिल्लाना पड़ेगा। सदा माया को नमस्कार कराना, वार के अंदर नहीं आना।